किसी असिस्टेंट कमिश्नर को 1300 सीसी गाड़ी से उतरता हुआ देखूं तो फिर मैं कहूं कि हाँ चलो ठीक है। जब मैं 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की गाड़ी में से उतरता हुआ देखूंगा एक छोटे अफसर को, और उसके बाद जो वज़ीर आला लेवल या फिर ऊपर अगर आप जाएंगे या ब्यूरोक्रेसी में, तो प्रोटोकॉल की अलग गाड़ियां दर्जनों, तो फिर तो मैं डालूंगा ना बर्डन हुकूमत पे कि आपकी जिम्मेदारी है। अब आपने गाड़ियों का जिक्र किया, हाँ जी, और फिर बजट भी आने वाला है, तो मैं आपको एक खबर दे दूं, दे दें। जो लोग समझते थे कि इस्तेमाल शुदा गाड़ी जे यूं पैसे बस ज़्यादा पैसे लगाने नहीं पड़ते, मिल जाते हैं, अब उस पे जी ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। मुझे ये खबर आई है उड़ते उड़ते। अच्छा, वल्लाह आलम ये सच है कि नहीं? रेगुलेटरी ड्यूटी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। अब गौर शुरू कर दिया तो समझे हो गया, गरीब बेचारा क्या करेगा। अब ये जो मुल्क में इम्पोर्टेड इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ मजीद महंगी होने का खदशा हो गया है। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 30%, जबकि बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी 70 से बढ़ाकर 100% तक करने का इम्कान है। अच्छा, ये वैसे एक चीज़ ये है कि 1800 गाड़ियों पर जीरो ड्यूटी बरकरार है। अच्छा, वैसे 1800 से चलो हमसे ऊपर का मामला है ना, हम परेशान नहीं होते इस पर, क्योंकि 1800 से ऊपर हमारी कहानी 1500 से 1800 पे ख़त्म हो जाती है और उससे नीचे आ जाती है। तो बहरहाल क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये खबर सच है जो हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं? तो हम परेशान हो, ये हमारे लेवल का नहीं, आपके लेवल का मामला है। नहीं, हमारे या आपके लेवल का मामला नहीं है। बेसिक आप अगर देखें, ऑलरेडी जो गाड़ियों पे इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पे जो ड्यूटी है ना, वो 166% से लेके 461% तक गाड़ियों पे ड्यूटियां हैं। ओके, ऑलरेडी हाईएस्ट पाकिस्तान में कोई ऐसा और शोबा नहीं है जितनी ड्यूटी इस पर है किसी और पर हो। फिर इसके साथ जो गाड़ी TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी भेजता है, वो डॉलर ड्यूटी भी भेजता है। अब इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं? ऑलरेडी इस वक्त ये गाड़ियों पे जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पे जो ड्यूटीज़ हैं वो पहले ही बहुत हाई है। अच्छा, मैंने भी जिस तरह आपने सुना, तो मैंने भी कल अखबार में पढ़ा था और आज भी किसी अखबार की सुर्खी थी कि गवर्नमेंट ये करने जा रही है। कितने परसेंट कोई आइडिया है? 1800 सीसी से ऊपर जो है वो ऑलरेडी 70% RD है। अब उसको 90 या 100% करने जा रहे हैं। 100%, यानी 20% या 30% मजीद बढ़ा देंगे। तो एक सारिफ को कितना फर्क पड़ने जा रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ऑलरेडी बड़ी गाड़ी के ऊपर 461% ड्यूटी है। अब वो चली जाएगी 550%। बड़ी गाड़ी मींस के 1800 से ऊपर। अच्छा, अब वो एक चीज़ 461 की जगह अब वो 500 550 हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये जो अभी हाल ही में हमने एक ट्रेंड देखा था, आपसे ज़ाहिर है उस वक्त बात नहीं हो पाई, ये जो गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई है, ठीक है, लोकल लेवल पे हमने देखा कि गाड़ियाँ सस्ती की गई हैं, रेट्स गिराए गए। इसका इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों पर कोई फ़र्क पड़ा है या हाइब्रिड वगैरह पे? असल में हम आप तो थे नहीं, हमने और फैसल ने और सदफ ने किया होगा प्रोग्राम किया था। बात यह कि ये स्टॉनिक के ऊपर एक गेम खेला गया। हाँ, वो तो स्टॉक निकालना था, वो स्टॉक निकालना था। हाँ। क्योंकि उनकी हाइब्रिड गाड़ी आने वाली है। अब वो माल कैसे निकले, तो उन्होंने उसके रेट ज़रूर 15 लाख रुपए कम किए, लेकिन वो आवाम को गाड़ियाँ नहीं मिली। वो इनके ऑथराइज डीलर के जो इन्वेस्टर थे वो गाड़ियाँ उन्होंने ली। अब वो एंजॉय कर रहे हैं। अब वो गाड़ी 15 लाख कम करके ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जो ब्लैक मार्केटिंग के अंदर में इन्वॉल्व हैं। अब वो ब्लैक में गाड़ियाँ बेच रहे हैं। अच्छा, अब सुजुकी स्विफ्ट के अंदर 8 लाख रुपए कम किए गए, उस गाड़ी में किए गए जो गाड़ी कोई लेता नहीं है। और जो गाड़ी लेता है उसमें एक में 86,000 है और एक में 1,60,000 है, उसमें इतने कम किए नहीं। तो ये एक पूरा गेम खेला गया और वो मैं समझता हूँ कि बड़ा स्मार्ट गेम खेला इन्होंने, उसमें ये कामयाब रहे। लेकिन आप देखें कि उसके बरक्स टोयोटा वाले ने जो यारिस है उसमें कीमतें बढ़ा दी उसने। अच्छा, 8-8 लाख रुपए बढ़ा दिए। पहले वो गाड़ी 56 लाख में कोई नहीं खरीद रहा, 8 लाख बढ़ा के 63 लाख में उन्होंने वो गाड़ी की कीमत कर दी। तो आप वैसे क्या, अब बजट भी आने वाला है, जाहिर है अब हम सबको ये खतरात होते हैं, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, ड्यूटीज बढ़ जाएंगी, क्या तजवीज़ देंगे आप? देखिए, हमने तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी तजवीज़ दी है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसा है ऐसा रहने दें, लेकिन इसकी एज लिमिट गाड़ी की बढ़ा दें। क्योंकि एक 3 साल कार आती है पुरानी और जीप 5 साल पुरानी आती है,
तो हमने गवर्नमेंट से ये कहा है, हम नहीं कहते कि जी आप जो है वो ड्यूटीज़ कम करें, टैक्सेस कम करें, जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन कार की जो एज है वो 7 साल आप कर दें, क्योंकि जापान में 7 साल पुरानी गाड़ी बहुत सस्ती है। हुकूमत को रेवेन्यू वही मिलेगा, बल्कि आवाम को सस्ती म्यारी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, जिसकी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, पेट्रोल एवरेज बहुत शानदार होता है। और हुकूमत को ये जो महीने में बैठे हैं जून में, अब तक हम इस जून के एंड तक 35,000 के करीब इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट के तहत आ चुकी होंगी। $400 मिलियन हुकूमत की ड्यूटी की मद में आ चुका होगा, यानी 100 अरब रुपए आ चुके होंगे। अगर हुकूमत हमारी तजवीज़ को मान लेती है और ये 7 साल पुरानी गाड़ी की इजाज़त दे देती है, तो 150 अरब यानी $500 मिलियन से ऊपर सिर्फ इस्तेमाल शुदा गाड़ियों में TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत को ये ड्यूटीज़ देंगे। इससे अच्छा क्या काम है? कहाँ तो आप TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर आप ड्यूटीज बढ़ाने की बात करें। अमल दरामद होगा, आप रिसीव हमने कैसे तजवीज़ दी है। पिछले दिनों ये असेंबलर्स और इनके वेंडर्स वज़ीर आज़म साहब से मिले 2-3 दिन पहले, तो जो खबरों के अंदर सुर्खी है, जो खबरों में रिपोर्ट है, वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ उनसे 2 बातें की हैं। लोकलाइजेशन बढ़ा दें, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएं और एक्सपोर्ट करके डॉलर मुल्क में लेकर आएँ। अच्छा देखें अभी हो क्या रहा है, इनकी CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के लिए आपका करोड़ों डॉलर जा रहा है। जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो IMF से कर्जा लेती है ना, वो सारे का सारा इनकी CKD SKD इंपोर्ट करने में चला जाता है। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये जो लोकल लेवल पे सबसे सस्ती जो गाड़ी है वो 27-28 लाख की है, विदाउट नेमिंग देम, उनका नाम लिए बगैर, तो ये अफोर्डेबिलिटी फिर कहाँ जा रही है आवाम की? देखें, और फिर वो गाड़ी 3-4 साल जब चल जाती है तो आप देखें उसकी हालत क्या हो जाती है। मैं तो बहुत खुल के बात कर चुका हूँ पहले भी, आज भी आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि सुजुकी ऑल्टो जो है, ये जब रजिस्टर्ड करा के आप बाहर निकालते हैं 31 लाख रुपए की पड़ती है। 31 लाख रुपए की पड़ती है, 27-28 लाख की नहीं पड़ती। यही सेम गाड़ी इंडिया में मारुति भारत वन के नाम से है, सुजुकी मारुति 4.25 लाख रुपए इंडियन की है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तानी 12 लाख रुपए हुए। 12 लाख। आप प्राइस फर्क देखें। देखिए जी, हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, आपको दुनिया में जहाँ सस्ती गाड़ी मिलती है ना, आप क्यों CKD SKD ये सारा कर्जा आप जो लेते हैं IMF से, वो इनकी CKD SKD इंपोर्ट करने में चला जाता है। भाई आप ओपन कर दें, दुनिया में जहाँ पर आपको सस्ती म्यारी गाड़ी मिलती है, ग्लोबल मार्केट है ना, आप ले आएँ। इस वक्त 100% आपकी जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी आती है वो पाकिस्तान के मुफाद में है। गाड़ी बहुत अच्छी हर तरीके से, आपका पेट्रोल एवरेज शानदार, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार, फिर समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी भी भेज रहा है, डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है। आपको क्या लॉस है उसमें? आप डिलीशन प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहे, आप मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाने के लिए तैयार नहीं है। आपको 2 पॉलिसियाँ दी गई, 16-21 और 21-26, उस पर आज तक आपने अमल नहीं किया। आप क्या करने जा रहे हैं भाई? इससे बेहतर मैं तो ये कहूँगा हुकूमत से कि खुदारा जब तक मुल्क के हालात सही नहीं हो जाते, आप इनको डॉलर देना बंद करें, इनकी CKD SKD बंद करें। इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं, आप 7 साल पुरानी कर दें और आप समंदर पार पाकिस्तानी से कहें, वो आपको गाड़ी भी भेज रहा है और डॉलर ड्यूटी 500 बिलियन से ज़्यादा आपको डॉलर सिर्फ ड्यूटी की मद में, अगर ये बात आप मान लें, 150 अरब से ऊपर आपको ड्यूटी में मिल जाएगा। चलें, let's see what happens. Thank you so much. मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर खजाना साहब से मैं अपील कर रहा हूँ, खुदारा इसको बारीकी से सोचें, क्योंकि फिर भी सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। IMF से डील भी आपके कंधे पर है, इनको डॉलर देना भी आपके उसके ऊपर है। हम किस मुफाद में इनको डॉलर दे रहे हैं? खुदारा इनको बंद करें और ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों को 7 साल की इजाज़त दें। आपको बहुत बड़ा उसकी एज लिमिट बढ़ा दें। थैंक यू सो मच। HM शहजाद साहब हमारे साथ थे, गुफ्तगू कर रहे थे सारी सूरत हाल